नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका इस बहुत स्पेशल प्रोग्राम में। स्पेशल क्यों? क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिसके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। कुछ घट रहा है, कुछ आश्चर्यजनक, चमत्कारिक। आप कहेंगे ऐसा क्या है? दरअसल इस दुनिया के ऊपर राज कौन करता है? कौन करता है? प्रश्न है ना, यक्ष प्रश्न है। राज करता है या करती है टेक्नोलॉजी, तकनीक। जो भी व्यक्ति नई तकनीक लेकर आता है वो उस दुनिया का राजा बन जाता है। लेकिन इस बार जो नया बादशाह आया है, ऐसा लगता है कि वो ब्रह्मांड की सारी सीमाएं पार कर जाएगा। आप कहोगे वो कैसे? ब्रह्मांड की सारी सीमाएं पार कर जाएगा। सारे के सारे देश इसके कदमों में हैं। अमेरिका की टेक्नोलॉजी की कंपनी का नया सरताज, नया बादशाह एनवीडिया। बहुत सारे लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। जिनके पास एक क्या कहते हैं, बहुत बेहतर क्वालिटी के लैपटॉप होंगे तो उसके ऊपर एक स्टिकर लगा रहता है एनवीडिया। एनवीडिया ने पिछले 1-2 सालों में वो चमत्कार किए हैं जो आपकी कल्पना लोक से भी परे हैं। जो आप परीलोक की जो कथाएं सुनते हैं ना, समझ लीजिए ये भी एक परीलोक की कथा है। एक ऐसी कथा जो शायद आने वाले दशकों में ये आपके सामने अभी से आनी शुरू हो गई है, लेकिन आने वाले सालों में शायद इस परी कथा का गुणगान आपको इस धरती के ऊपर सैकड़ों लोग करते हुए मिलेंगे। क्या है एनवीडिया? क्यों बन गया बादशाह? क्यों सारे देश इसके कदमों में हैं? क्यों बड़े बड़े देश इसके सामने हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई ये अपने चिप्स हमें दे दो? आप कहोगे चिप्स? जी हाँ, आलू के चिप्स नहीं, सेमीकंडक्टर चिप्स और उनके मदरबोर्ड्स। हो सकता है आप में से कुछ कहो कौन सी बड़ी बात है, अब तो भारत भी बनाना शुरू कर दिया है, फैक्ट्री लग रही है, मोदी जी ने लगवा दी है। गुजरात में 1-2 फैक्ट्री हैं, असम में भी लगवा दी उन्होंने। टाटा की असम में आ रही है। हम भी पैदा करेंगे, इसमें कौन सी नई बात है? चलिए क्या नया है वो घड़ी आ गई कि आपको बताएं। हो सकता है आप में से कई दर्शक तो इससे वाकिफ होंगे, लेकिन बहुत सारे दर्शक इससे वाकिफ नहीं होंगे। ये मैं आपको शर्तिया कह सकता हूं। एनवीडिया दुनिया की एक ऐसी कंपनी जिसको छू दे वो सोना बन जाए। क्या है ये? अल्टीमेटली ये दुनिया क्या है? चलते हैं आपके सामने, कुछ तस्वीरें भी पेश करेंगे, कुछ डिटेल्स पेश करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि एनवीडिया क्या है। जी हाँ, ये इसका अमेरिकन हेडक्वार्टर, ऑफ कोर्स अमेरिकन कंपनी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और जो राइट का जो फोटो है वो उसका H100 टॉप लाइन चिप है। आप इसको मदरबोर्ड भी चाहो तो बोल सकते हो। सवाल ये है कि ऐसा क्या है इसमें? कुछ तो ऐसा हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में जो आज से पहले कभी नहीं घटा था। मैं आपको एक चीज पहले बता दूं, इस दुनिया में 2 चीजें हैं जो राज करने जा रही हैं और ये पूरी सदी में राज करेंगी। मैं आपको बताऊं, आने वाले 75 सालों में, कम से कम 50 साल तो लिख ही लीजिए। और जिसकी इस पर मास्टरी होगी वो ब्रह्मांड की सीमाओं को चीर कर निकल जाएगा और इतना पैसा कमाएगा, इतना पैसा कमाएगा जिसे हम कई बार अपनी भाषा में गोल्ड रश कहते हैं। यानी कि सारी दुनिया का पैसा सिमट कर एक जगह पर आ रहा है, सारी दुनिया की दौलत सिमट कर एक जगह आ रही है।
तो वो दो फील्ड कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूं जो दुनिया के ऊपर राज करेंगे। कौन उनका सरताज होगा और कौन दुनिया के ऊपर उनके बिना काम नहीं कर पाएगा। पहला, फील्ड नंबर 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दुनिया में कोई भी देश इसके बिना अब सांस नहीं ले पाएगा। ये इतना बड़ा व्यापार बन चुका है कि दुनिया ने शायद उस मैग्नीट्यूड को कभी देखा ही नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी दो धाराएं हैं। एक धारा मास्टर सॉफ्टवेयर की और एक धारा मास्टर हार्डवेयर की। अब मैं आता हूं दूसरी वो चीज जो दुनिया के ऊपर राज करेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को छोड़कर, और वो है रेयर अर्थ मेटल्स। 17 है पूरी दुनिया के अंदर। कई लोगों ने नाम नहीं सुने होंगे तो जाकर गूगल सर्च में आराम से प्राप्त कर सकते हैं। इतना लिखेंगे रेयर अर्थ मेटल तो सभी 17 के 17 नाम आपके सामने आ जाएंगे। दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी खाने हैं जिस किसी भी देश में हो, उन पर अधिकतर चीन का कब्जा हो चुका है। दुनिया का 60 से 70% रेयर अर्थ मेटल्स रिफाइंड जो सप्लाई करता है वो सिर्फ चीन करता है। इसे कहते हैं फौलादी शिकंजा। इसलिए आप गौर करेंगे कि अमेरिका चीन से दुश्मनी तो करता है लेकिन रिश्ता कभी नहीं तोड़ता। रिश्ता इसलिए तोड़ता कि अमेरिका की हर इंडस्ट्री को रेयर अर्थ मेटल्स चाहिए और सप्लायर एकमात्र वो है चीन। जहां पर रेयर अर्थ मेटल्स यानी कि मिनरल्स निकलते हैं और वहां से लेके आपकी जो प्रोसेसिंग है, ये पूरा का पूरा फाइनल यानी कि स्टार्ट टू फिनिश, इसकी जो महारत है दुनिया में सबसे ज्यादा सिर्फ चीन के पास है। अमेरिका के पास भी नहीं, यूरोप के पास बहुत छोटी सी महारत है, जापान के पास बहुत छोटी सी महारत है, कोरिया के पास बहुत छोटी सी महारत है, कुछ नहीं है साहब। एकमात्र किंग कौन है? तो दुनिया का एक बड़ा किंग इस पूरी सदी में जो बना रहेगा, और यही नहीं दुनिया के अधिकतर देशों में जहां जहां रेयर अर्थ मेटल्स और मिनरल्स मिलते हैं उन सब के ऊपर चीन का कब्जा हो चुका है। अफ्रीका के अधिकतर देशों में, लैटिन अमेरिका के अधिकतर देशों के अंदर। तो एक बादशाह तो ये है, लेकिन मैं जिस बादशाह की बात कर रहा हूं वो बहुत ज्यादा बड़ा है इसके मुकाबले, इतना बड़ा कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। एनवीडिया क्या है इसके अंदर? चलिए अब इसकी कहानी पर चलते हैं और आपको बताते हैं कि क्या होने जा रहा है। सबसे पहले भारत सेमीकंडक्टर चिप्स जो यूज करने जा रहा है वो है 28 से 40 एनएम की रेंज के। ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। एनएम का मतलब होता है नैनोमीटर। अब ये धीरे धीरे 28 से 40 की रेंज के जो सारे के सारे जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं अब ये आउटडेटेड होते जा रहे हैं, ये मार्केट से बाहर हो रहे हैं। और इंसिडेंटली इंडिया को जो टेक्नोलॉजी मिली है, जो पास ऑन की है इनके बनाने वालों ने, ये वो टेक्नोलॉजी दी है जो बेसिकली आज की डेट में आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। अब इसके ऊपर ज्यादा आगे काम नहीं होंगे, सिवाय इसके कुछ मैक्रो लेवल में मोटे मोटे इनसे काम होंगे। लेकिन दुनिया की जो फाइनेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, क्या कहते हैं कि सेमीकंडक्टर चिप्स की, वो भारत में अगले कई दशकों तक नहीं आएगी, कोई देगा भी नहीं। अब चीन इस समय एक्सपेरिमेंट कर रहा है 14 एनएम के चिप्स के ऊपर। हालांकि उसने 20 एनएम के चिप्स को बनाना भी शुरू कर दिया है अभी, जो कि भारत से तो एडवांस हो गया। और चीन 28 से 40 के चिप्स तो करीब 15 साल से बना रहा था और उसमें उसकी महारत है। पिछले साल की बात है 2023 में नेदरलैंड की एक छोटी कंपनी है जो क्या कहते हैं कि सेमीकंडक्टर चिप्स की फाउंड्रीज बनाती है। फाउंड्री दो पार्ट होते हैं इसके अंदर, सेमीकंडक्टर चिप्स के अंदर। एक होता है डिजाइनिंग पार्ट जो कंप्यूटर पे होता है, और एक होता है फाउंड्री जिसके अंदर ये बनते हैं एक्चुअली रियल टर्म्स में। जो चिप्स आप देखते हैं, आप मदरबोर्ड जो आपके लैपटॉप मोबाइल पे जो होते हैं सारे के सारे, तो ये सारे के सारे जो चिप्स हैं जो आप देख पाते हैं, इसमें चाइना ने 14 एनएम के चिप्स की
महारत हासिल कर ली है, 20 के अभी बना रहे हैं और 14 एनएम के चिप्स इस साल के अंत में वो बनाना शुरू कर देंगे। हुआवी, जिसको अमेरिका ने बैन कर दिया, चीन की कंपनी, उसने डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया कि मैं कुछ ही सालों में 7 एनएम के चिप्स बनाना शुरू कर दूंगा। हो सकता है 5 साल के अंदर या 7 साल के अंदर या 2030-32 के आसपास 7 एनएम के चिप्स शायद चाइना वहां तक पहुंच जाए। इस सारी पिक्चर में भारत कहां है? कहीं नहीं है। ये जो पिक्चर होती है इसमें हीरो है, हीरोइन है, विलेन है, बाकी कैरेक्टर्स है, भारत उसमें कहीं नहीं है। तो पिक्चर में भारत है ही नहीं यहां पर इस डेवलपमेंट के अंदर। इंडिया इज नॉन एग्जिस्टेंट एक्चुअली। तो 7 एनएम के चिप्स पे अगर प्रोडक्शन पे आना है चीन को, तो फिर उसको कम से कम अभी 5, 7, 10 साल और चाहिए, क्योंकि अभी सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज में है। और यहीं पर जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर यूएस ने प्रतिबंध लगा दिया। और जब मैं नेदरलैंड की बात कर रहा था कि चीन ने जो फाउंड्रीज हैं वहां से करीब करीब पिछले साल $40 बिलियन की एक मुश्त में खरीद ली। इतना तो कंपनी बना भी नहीं सकती थी। वो कहते जब तक बनाते रहो, मेरा ऑर्डर पूरा करो, क्योंकि उस कंपनी के ऊपर सैंक्शंस आ रही है अमेरिका की कि तुम चीन को नहीं बेच सकते। तो चीन ने उससे पहले मौका तड़ा और $40 बिलियन की मशीनरी बुक कर दी। अब वो तो रुक नहीं सकती। चाइना इज प्लेइंग ए स्मार्ट गेम। आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। मैं बात कर रहा था कि किस रेंज के चिप्स बन रहे हैं और उसके लिए किस लेवल का सोफिस्टिकेशन चाहिए। अब एनवीडिया जो चिप्स बना रहा है वो 5 एनएम से नीचे बना रहा है। दुनिया में शायद 2 या 3 ही कंपनी है, वो भी तीनों अमेरिकन ही है। एक इंटेल है, एक एनवीडिया है, जो 5 एनएम 5 नैनोमीटर से नीचे के चिप्स बना रहे हैं। इट्स वेरी रेयर स्किल टू प्रोड्यूस 5 एनएम स्किल्स। 5 नैनोमीटर के जो चिप्स हैं इन्हीं को एआई चिप्स कहा जाता है। एआई चिप्स यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स। अब ये दुनिया में सिर्फ 2 कंपनियां मेजर हैं, एक इंटेल है और एक एनवीडिया, वो बना रहे हैं। और एनवीडिया ने 5 एनएम से नीचे जाते हुए 2 एनएम के चिप्स भी बना लिए, जिसका नाम रखा H100। इसने पूरी दुनिया को अचंभे में डाल दिया। H100 कितने में बिक रहा है? उसकी कॉस्ट है $10,000, $10,000। और इसका एक पूरा जीपीयू आता है। भारत भी अब जीपीयू खरीद रहे हैं इनसे, अभी कुछ बजटिंग वगैरह दिया है। तो 5 साल के लिए 10,000 करोड़ दिया इंडिया ने, लेकिन 2,000 करोड़ का एक साल का है, तो कुछ भी नहीं है, पीनट्स भी नहीं है जो देखा जाए तो। एक जो उसके ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू जिसको कहते हैं, उसकी कीमत जो इंपोर्ट करने की वो करीब करीब $30,000 से $40,000 है। और सिर्फ H100 की जो कीमत है $10,000 है। $10,000। वही चिप जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि कौन सा चिप है, ये जो राइट वाला चिप है यहाँ पर, यही चिप है और उसकी कीमत है $10,000। $10,000 का कितना मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि अप्रोक्सीमेटली 8.5 लाख रुपए का सिर्फ एक मदरबोर्ड है। भारत में आज तक इस तरह का कोई मदरबोर्ड इंपोर्ट नहीं किया गया, लेकिन अब इंपोर्ट होना शुरू हो रहा है। एक कंपनी है योटा टेक्नोलॉजी, उन्होंने करीब करीब यहाँ पर 20,000 ऐसे चिप्स को इंपोर्ट किया है और वो एक लीडिंग कंपनी बन गई है भारत की। लेकिन वो इसमें कोई चमत्कार नहीं कर रहे, वो बना बनाया प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, वो खुद नहीं बना रहे उसके अंदर। H100 2 एनएम का चिप, यहां तक तो चीन का अभी कल्पना लोग की शक्ति भी नहीं है कि वो किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। चीन मैक्सिमम 7 को अभी डेमोन्स्ट्रेट कर पाया है और दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं जो उसको डेमोन्स्ट्रेट कर पाया हो अभी तक। तो अमेरिका के पास इस समय जो टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है, ये वही है जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब कारें आई थी तो सबसे पहले अमेरिकन कारें थी। T8 मॉडल आया था फोर्ड का, पूरी दुनिया में उसका गोल्ड रश था और पैसा कमा के चले गए थे। उसी दौरान में पूरी दुनिया का 80% क्रूड ऑयल जो होता है, पेट्रोल डीजल, वो रॉकफेलर के कब्जे में था, कंट्रोल में था, तो उन्होंने पैसा कमाया। उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो नया रेवोल्यूशन होता है, इसमें अमेरिका और यूरोप होते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वहां भी जो सारे नए प्रोडक्ट आते हैं जो आज आप घरों में देख रहे हो, वो सारी की चीजें वहीं पे आती हैं। तो उसका भी सारा फायदा अमेरिका और यूरोप को मिला, तो सारा पैसा उनके पास गया। जब तीसरा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आता है वहां पर, जिसको आप कह सकते हो कि
1990 के आसपास, जिसको कहा जाता है जो इंटरनेट का युग है। तो दुनिया की सबसे बड़ी जो उत्पत्ति थी इंटरनेट, वो अमेरिका से आती है और अमेरिका ने उसके बेस पर टेक्नोलॉजी की वो कंपनियां खड़ी कर दी जिनका नाम आज गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट है, बिल गेट्स है, ऐसी कंपनियां खड़ी कर दी और दुनिया में इतना पैसा कमाया कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये एनवीडिया 2 साल पहले, 3 साल पहले बहुत छोटी कंपनी थी, पर अचानक इसके भाग्य ऐसे बदले कि पूरी दुनिया का एक मुश्त बादशाह बन गया साहब। अब ये यहां पर H100 पे भी नहीं रुकता है और पिछले 2 महीने के अंदर इसने उसका 3 से 4 गुना ज्यादा पावरफुल एक नया वर्जन निकाल दिया, B200 चिप्स। उसकी कीमत जो है अभी जो $10,000 के मुकाबले करीब करीब $16,000 है उसकी। अब ये B200 चिप्स जो है ना, ये दुनिया की जो कल्पना लोक की शक्ति है, ये उससे बाहर है। जापान, ताइवान, कोरिया, वो शायद 2 nm का चिप अगले 5 साल में शायद डेमोन्स्ट्रेट करने में सफल हो जाए, शायद सफल हो जाए। बना नहीं पाएंगे, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे कि हाँ हमारे पास टेक्नोलॉजी आई है, हमारे पास वो एक्सपर्टीज आ गई, हम बना सकते हैं। लेकिन तब तक तो एनवीडिया इतने पैसे कमा चुका होगा जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। तो बाय द टाइम दूसरे लोग 2 nm के चिप्स बनाने को जाएंगे, तब तक एनवीडिया पता नहीं क्या और बना के चला जाएगा। ऑलरेडी वो 2 nm से ऊपर जाके B200 पे चला गया, जो 2 nm का भी और माइक्रो वर्जन है एक्चुअली, मैं आपको बताऊं। अब क्या होता है साहब, तो एनवीडिया का जो वैल्यूएशन था 2022 में सिर्फ $364 बिलियन था। $364 बिलियन। पिछले साल 2023 में ये करीब करीब 3.5-4 गुना बड़ा होकर $1.2 ट्रिलियन पे आ जाता है, यानी कि $1200 बिलियन। अब $1 ट्रिलियन के अंदर 1000 बिलियन होते हैं। और अब मैं आपको बता दूं कि $1 बिलियन जो होता है उसकी भारतीय रुपए में कीमत 8,300 करोड़ होती है। 8,300 करोड़। 8,300 करोड़ को अगर आप 1200 से मल्टीप्लाई कर दें तो साहब आप सोचिए कि ये भारत के बजट से, जो पिछले साल इसकी वैल्यूएशन थी, 2.5 गुना थी। भारत का बजट करीब $400 बिलियन का होता है, जो केंद्र सरकार का बजट है, उससे ये 2.5 गुना ज्यादा एनवीडिया की वैल्यूएशन लास्ट ईयर हो चुकी थी। तभी लोगों को महसूस होना शुरू हो गया था कि समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन इन दिस वर्ल्ड। लेकिन 2024 के मार्च आते आते ये महीना जो चल रहा है, इसकी कीमत बढ़कर $2.2 ट्रिलियन हो गई। $2200 बिलियन, जो भारत की सारी अर्थव्यवस्था से थोड़ा सा कम है, या कहा जाए 2/3 है। आप सोचिए, अब इसके ऊपर दुनिया की 2 कंपनियां हैं। एप्पल 2.8 ट्रिलियन, जिसको कि $2800 बिलियन कह सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स का 3.1 ट्रिलियन, $3100 बिलियन। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने में सिर्फ सितंबर अक्टूबर से पहले पहले एनवीडिया माइक्रोसॉफ्ट को क्रॉस कर जाएगी। और जिस गति से ये जा रहा है और जिस गति से इसका माल बिक रहा है बाजार के अंदर लाइक हॉट केक्स, सारी दुनिया इसके कदमों के अंदर है। एनवीडिया जो है एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को इस साल खत्म होने से पहले ही ओवरटेक करेगी। अप्रोक्सीमेटली $3.5 ट्रिलियन की इसकी इकोनॉमी होगी, वैल्यूएशन होगा इस साल के अंत में। ये 3.5 वही फिगर है जो भारत की अर्थव्यवस्था है सारी की सारी, जो हम तो 5 बनने के लिए तरस रहे हैं। आप सोचिए, पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है, वर्ल्ड बैंक और IMF के अनुसार उसकी जो टोटल कीमत है पूरी दुनिया की इकोनॉमी की, सिर्फ $100 ट्रिलियन है। उस $100 ट्रिलियन के अंदर अमेरिका की इकोनॉमी $30 ट्रिलियन है और चीन $20 ट्रिलियन है, भारत $3.5 ट्रिलियन है। ऐसा अनुमान है कि अगले 10 वर्षों में ये गोल्ड रश का टाइम है। गोल्ड रश, इतना पैसा आएगा एनवीडिया के पास, कोई उसके नजदीक फटक नहीं पाएगा। और दुनिया में जो AI चिप्स हैं 2 nm के, उसकी 80 से 90% मार्केट सिर्फ एनवीडिया के पास है।
हर आदमी अपनी बाइंग लिस्ट लेके बैठा हुआ है, वो उसको पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि ऑलमोस्ट अगले 5 साल की बुकिंग हो चुकी है और आपको नहीं मिलेगा। इससे लंबी वेटिंग लिस्ट आपको दुनिया में किसी प्रोडक्ट की नहीं मिलेगी। सुनने में आया है कि एनवीडिया एक अपनी मार्केट वैल्यूएशन के रूप में आज से 10 से 15 साल में पूरी अमेरिका की जो इकोनॉमी है 30 ट्रिलियन जो आज है उसको क्रॉस कर जाएगा। आप कहोगे मैं मजाक कर रहा हूं क्या? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं इस दुनिया के नए बादशाह का रंग आपको दिखा रहा हूं कि पूरी दुनिया में किसका राज चलने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ उसके पास है और अगले 10 से 25 साल तक इसके पास कोई फटकने वाला नहीं है दूर दूर तक। देखो, भारत तो पिक्चर में नहीं है, इस पिक्चर के अंदर जो छोटा मोटा एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं वो भी नहीं है, मैं आपको बता दूं एआई के अंदर। और जो दूसरा इसका मास्टर सॉफ्टवेयर है वो ओपन एआई के पास है इस टाइम, जिसका चैट जीपीटी वगैरह आ रहे हैं और सारे वर्जन्स हैं, या सोरा आ रहा है, या क्लाउड 3 आया है, या गूगल ने भी एक लिया है, लेकिन अल्टीमेटली सब एआई से, ओपन एआई से ले रहे हैं। मदर कौन है? ओपन एआई। तो वो मास्टर सॉफ्टवेयर में भारत कहीं नहीं है, हार्डवेयर में भारत कहीं नहीं है, रेयर अर्थ मेटल्स में भी कहीं नहीं है। तो दुनिया में राज कौन करेगा? एआई के अंदर राज करने वाला सिर्फ अमेरिका, और रेयर अर्थ मेटल में राज करने वाला पूरी दुनिया के ऊपर चाइना। हम कौन है फिर? हम द्वारपाल हैं। भारत कौन है? टेक्नोलॉजी में द्वारपाल। अब आगे चलते हैं। यहां पर एक नई खबर आती है कि हम इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं। आपको यकीन नहीं आएगा कि दुनिया इस बात को पहचान रही है। अमेरिका अगले 5 से 6 साल के अंदर 2030 तक $2000 बिलियन खर्च करने जा रहा है। अमेरिका गवर्नमेंट और उसकी इंडस्ट्री मिलकर $2000 बिलियन खर्च करने जा रहा है। चीन एआई के ऊपर $1700 बिलियन खर्च करने जा रहा है अगले 5-6 साल में, 2030 से पहले। ये जो रकम है ना, $2000 बिलियन और $1700 बिलियन जो है, ये भारत के बजट से 4 गुना है। मैं आपको बताऊं, आप सोचिए, चीन जैसा कंट्री भारत के बजट से 4 गुना अगले 5-6 साल में सिर्फ एआई में इन्वेस्ट करेगा, तो कितना पैसा लगा रहा है। और भारत सरकार कितना पैसा इस टाइम एलोकेट किया है अगले 4-5 सालों के लिए, 5 सालों के लिए? 10,000 करोड़, यानी कि $1 बिलियन। 1 तो आप सोचिए हम कौन होंगे? हम तो दरवाजे पे खड़े होके मार्क्स एंड नंबर गिन रहे हैं ना, द्वारपाल बन के। तो हम द्वारपाल हैं, वहां पर हमारा कोई रोल ही नहीं है उसके अंदर। कल एक बड़ी खबर आती है, बहुत बड़ी खबर आती है। खबर क्या थी? कि one of the biggest investment in AI is coming from one of the countries। 1 साल के अंदर, सवा साल के अंदर जो पैसा लगने जा रहा है वो $40 बिलियन होने जा रहा है। $40 बिलियन कौन करने जा रहा है? आप सुन के हैरान हो जाएंगे। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इस दुनिया में कोई सोच नहीं सकता है कि अमेरिका और चीन के बाहर कोई कर सकता है। $40 बिलियन एक वर्ष में। सऊदी अरेबिया, एमबीएस, मोहम्मद बिन सलमान, ये पूरा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। पूरी दुनिया हिल गई है इस अनाउंसमेंट से। $900 बिलियन का कैश पड़ा हुआ है मोहम्मद बिन सलमान के पास, तेल का। वो कहते तेल से काम नहीं चलेगा, नई दुनिया में जाना पड़ेगा। एक पूरा नया सिलिकॉन वैली बनाने जा रहा है वो। आप कहोगे अनाउंसमेंट ही तो किया है, स्टार्ट कब से हो रहा है? जून जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ऑलरेडी वहां के एंटरप्रेन्योर से बात हो गई है उनकी, सिलिकॉन वैली में, कैलिफोर्निया में। उनके एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, पैसे की कमी नहीं। और जो वहां पर आएंगे उनको मैक्सिमम सैलरीज मिलेंगी, मैक्सिमम पैसा मिलेगा। क्यों नहीं आएंगे? सारी दुनिया के लोग वहां पर आएंगे। मैं तभी तो कह रहा हूं भारत पिछड़ गया यहां पर। सऊदी अरेबिया तेल से निकलकर एआई में जा रहा है, $40 बिलियन लगा के। इट्स शॉकिंग, इट्स एस्टॉनिशिंग फैक्ट। और कहता है 1 साल में खर्च कर देंगे और जून जुलाई से हम स्पेंड करना शुरू करेंगे। वी आर स्टार्टिंग समथिंग एस्टॉनिंग। ए न्यू सिलिकॉन वैली इज कमिंग इन सऊदी अरेबिया। आप यकीन करेंगे साहब? अब
जो टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है एनवीडिया की वो इतनी बड़ी है, गैप इतना बड़ा है कि दूसरा तो कोई उसके नजदीक आता ही नहीं। एक्चुअली देखा जाए तो ये दिक्कत है यहां पर। ये गोल्ड रश है इस टाइम, गोल्ड रश, यानी कि हर कंट्री उसका प्रोडक्ट खरीदेगा। इंडिया भी खरीद रहा है, यूरोप खरीद रहा है, जापान खरीद रहा है, कोरिया खरीद रहा है, चीन खरीदना चाहता है, लेकिन बनाने वाला एक नाम है एनवीडिया। इस साल के अंत में दिवाली तक आप पाएंगे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया होगी। इवन एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट भी हाथ जोड़ के सामने देखेंगे, भाई ये कौन है, ये कौन है, अल्टीमेटली ये कहां से आया है। आप यकीन नहीं मानेंगे ना, आप यकीन इसलिए मानेंगे कि इस समय अगर हम एक कंपनी को जोड़ लें इस साल के एंड तक कि दुनिया में किन किन देशों की इकोनॉमी कितनी बड़ी है। हम कहते हैं ना दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी है, पांचवी बड़ी इकोनॉमी है, और हम और 4-5 सालों के अंदर हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे अमेरिका और चीन के बाद। एक्चुअली 5 सालों में अमेरिका और चीन के बाद जो सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी, या हो सकता है चीन को क्रॉस कर दे, वो भारत नहीं होगी, वो एनवीडिया होगी। पहली बार एक कंपनी उस लिस्ट में आ जाएगी जो देशों से बड़ी है। अभी भी कई देशों से बड़ी है, वो टॉप 10 में तो अभी भी आ गई है वो 2.2 के ऊपर तो, लेकिन ये $5 ट्रिलियन शायद अगले 2 साल में क्रॉस कर जाएगी, 2 साल के अंदर, क्योंकि ये प्रोडक्ट किसी और के पास नहीं, ये सोफिस्टिकेशन किसी और के पास नहीं, ये टेक्नोलॉजी किसी और के पास नहीं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी पैदा कर ली एनवीडिया ने एनएम चिप्स के द्वारा, और उसके बाद तो 2nm से भी नीचे जा रहे हैं लोग और माइक्रो में जा रहे हैं। तो दुनिया जहां की सोच नहीं पाती, उस कल्पना लोग, वो परी लोग की कथाओं से भी परे है जो वो क्रिएट कर रहे हैं। तभी मैंने कहा अमेरिका के पास हमेशा टेक्नोलॉजी की एडवांटेज होती है, और वो टेक्नोलॉजी की एडवांटेज उसे हमेशा दुनिया में अग्रसर रखती है, आगे रखती है, दुनिया का सरताज बना के रखती है। और उसी को चाइना ने फॉलो किया और रेयर अर्थ मेटल्स में वो महारत हासिल कर ली जो दुनिया के किसी देश के पास नहीं। तो ये दोनों देश कभी आपस में नहीं लड़ेंगे। अमेरिका छोटी मोटी सैंक्शन को छोड़ के चीन के ऊपर कभी सैंक्शन नहीं लगाएगा, क्योंकि अमेरिका चीन के बिना जिंदा नहीं रह सकता, चीन अमेरिका के बिना जिंदा नहीं रह सकता। इन दोनों का गठजोड़ है। दुनिया के सामने जो तस्वीर पेश की जा रही है अमेरिका के द्वारा कि हमें चीन की जरूरत नहीं, वो आपको मूर्ख बना रहे हैं। अमेरिका ट्रेडर है, बिजनेसमैन है, यकीन मानिएगा, मैं सच कह रहा हूं आपसे। हमने आप तक की खबर पहुंचाई, आपको कैसी लगी? मुझे लगता है कि आप जब इसके बारे में रिसर्च करेंगे आपको और खबर मिलेगी। लेकिन इस दुनिया का सरताज, इस दुनिया का बादशाह, सारे देश इसके कदमों में, इसे सलाम करना चाहिए। इसने दिखाया कि बिना देश बने भी इस दुनिया का बादशाह बना जा सकता है, और नया बादशाह है एनवीडिया, और इसके सामने माइक्रोसॉफ्ट भी नतमस्तक है, ओपन एआई तो खैर है ही, और एप्पल भी नतमस्तक है आज की तारीख में। बस यही मुझे कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम को आपने देखा, फीडबैक दीजिएगा, कैसा लगा बताइएगा। शुक्रिया।